जय हिंद दोस्तों, आप इस वीडियो के माध्यम से अभी हम पढ़ रहे हैं लुसेंट ऑब्जेक्टिव का बुक, जिसमें हमारा चल रहा है इतिहास। और अभी हम पढ़ रहे हैं धार्मिक आंदोलन, जिसके 60 नंबर प्रश्न तक मैंने कंप्लीट कर लिया था। आज उससे आगे हम कवर करेंगे। 60वें प्रश्न को फिर से रिपीट कर लेते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईस्वी पूर्व। 563 ईस्वी पूर्व। बौद्ध शिक्षा का केंद्र कहाँ था? बौद्ध शिक्षा का केंद्र विक्रमशिला। विक्रमशिला। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? सांची में। सांची का स्तूप। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? मतलब कृष्ण को देवकी के पुत्र के रूप में किया गया है। छंदोग्य उपनिषद। छंदोग्य उपनिषद, ऑप्शन नंबर बी। जैन समुदाय में प्रथम विभाजन में श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? जैन समुदाय जो श्वेतांबर और दिगंबर में बटा हुआ था, तो श्वेतांबर का संस्थापक कौन था, ये आपसे पूछा जा रहा है। स्थूलभद्र। स्थूलभद्र। भारत में सबसे प्राचीन विहार कौन सा है? नालंदा। भारत में सबसे प्राचीन विहार कौन सा है? नालंदा। प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? प्रथम जैन महासभा का आयोजन पाटलिपुत्र और दूसरा कहाँ हुआ था? वल्लभी में। पहला पाटलिपुत्र और दूसरा वल्लभी, याद रखना। द्वितीय जैन महासभा का आयोजन, वही प्रश्न आ गया, वल्लभी में। वल्लभी, ऑप्शन नंबर बी। जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में किया गया है? तो भाषा कौन सा था? प्राकृत। और लिपि कौन सा था? अर्ध मगधी। फिर से रिपीट करते हैं। जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में किया गया? प्राकृत लिपि और अर्ध मगधी भाषा लिपि में। निम्नलिखित में से कौन अन्य तीनों के समकालीन नहीं है? तो यहाँ पे बिंबिसार, गौतम बुद्ध और प्रसेनजित, ये तीनों एक ही समय के थे। बिंबिसार, गौतम बुद्ध और प्रसेनजित, जबकि मिलिंद नहीं था। तो आंसर क्या बनेगा? मिलिंद। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे गौतम बुद्ध की माता कोलिय राजवंश की राजकुमारी थी, ये सही है। 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ बनारस के थे, ये भी सही है। 24वें कौन थे? महावीर थे। यहाँ पे 2 और 3 सही है, तो हमारा आंसर क्या बनेगा? सी। 2 तथा 3 सही है। प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पवरन नामक समारोह आयोजन किया जाता था। ये होता था वर्षा ऋतु के दौरान। मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। इसमें जो भी भिक्षु कोई अपराध करते थे उसको स्वीकार करते थे, यही होता था पवरन समारोह। पवरन समारोह कई बार पूछा गया प्रश्न है ये, पवरन समारोह क्या होता है? तो ऐसा तो नहीं होगा कि वर्षा की ऋतु ये सब दिया रहेगा, बस ये याद रखना कि भिक्षु जो भी अपराध करते थे उसको वो खुद से एक्सेप्ट करने का वो एक त्योहार चलता था, पवरन। आगे प्रश्न है हमारा, कश्मीर में कनिष्क के शासन काल में जो बौद्ध संगति हुई उसकी आयोजनकर्ता मीन्स या उसकी अध्यक्षता किसने किया था? वसुमित्र ने किया था। वसुमित्र। आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। आगे दिया गया कथन और कारण दिया गया है, इसमें से कौन सही और कौन गलत होता है ये आपको बताना होता है। तो जैन धर्म ने या जैन धर्म के अहिंसा पर बल ने कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका, ये सही है। क्योंकि जैन धर्म में कीटों का हत्या करना भी क्या था? गुनाह था। तो कृषक कैसे करेंगे खेती? कृषि में कीटों और कीड़ों की हत्या होना शामिल था। तो दोनों कथन सही है। साथ ही आर जो है ए का व्याख्या भी कर रहा है, तो ए और आर दोनों सही है। आर ए का सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना किसका अंग है? ये किसका अंग है? धर्म चक्र प्रवर्तन सूक्त की विषय वस्तु का। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना किसका अंग है? धर्म चक्र प्रवर्तन सूक्त के विषय वस्तु का। ऑप्शन नंबर डी। मिलिंद पिनो, जिसे मिलिंद का प्रश्न जिसका मतलब हुआ राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य ये संवाद हुआ था? ये हुआ था नागसेन। नागसेन, राजा मिलिंद और नागसेन के बीच हुआ था मिलिंद के प्रश्न या मिलिंद पिनो सम्मेलन कह सकते हो। महायान बौद्ध धर्म में बोधिवत्स अवलोकितेश्वर को किस अन्य नाम से जाना जाता है? उन्हें हम कहते हैं पद्पानी। बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते थे
कि इन दोनों का विश्वास किसमें था कि स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। ये बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों विश्वास करते थे। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदाय में सर्वाधिक मौलिक अंतर क्या था? मतलब महायान और हीनयान में मेन अंतर क्या था? देवी देवताओं की पूजा। देवी देवताओं की पूजा याद रखना। बौद्ध धर्म में महायान और हीनयान था, जबकि जैन धर्म में श्वेतांबर और दिगंबर था। ठीक ना, दोनों में अलग अलग है। प्रश्न ऐसे आएगा कि महायान और हीनयान किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से। और श्वेतांबर दिगंबर किससे संबंधित है? जैन धर्म से। ये प्रश्न है, जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य के समय। चंद्रगुप्त मौर्य के समय। ऑप्शन नंबर ए यहाँ सही है। यहाँ सुमेलित करना है बौद्ध संगति के समय कौन था? तो प्रथम बौद्ध संगति महाकश्यप। प्रथम बौद्ध संगति महाकश्यप। द्वितीय बौद्ध संगति सबकामी। द्वितीय बौद्ध संगति स्वकामी। तृतीय बौद्ध संगति मोगलीपुत्र तीस। और चतुर्थ बौद्ध संगति वसुमित्र। ऑप्शन नंबर ए सही था। निम्नलिखित में से कौन धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करते थे? इसमें से कौन सा धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करता था? तो हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म तीनों। हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म तीनों पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। बौद्ध संगतियों के 4 आयोजकों का मीन्स उस टाइम में जो आयोजक करता थे बौद्ध संगति का, उसको आपको सही क्रम में यहाँ पे अरेंज करना है। तो पहला बौद्ध संगति अजातशत्रु के टाइम में, दूसरा कालाशोक, तीसरा अशोक और कनिष्क। एक लाइन से याद करो, अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क। अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। मीन्स औको फिर औको, ठीक है ना, ऐसे करके कंफ्यूजन नहीं होगा। अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। निम्नलिखित में से कौन एक त्रिपिटक का अंग नहीं है? इनमें से कौन एक त्रिपिटक का अंग नहीं है? विनय नहीं है, जबकि जातक, सुक्त और अभिधम ये सब क्या है? त्रिपिटक का अंग है। याद रख लो, त्रिपिटक में कौन कौन शामिल है? जातक, सुक्त और अभिधम। आंसर वैसे हमारे यहाँ पे सी होता विनय। ऋग्वेद में किन 2 जैन तीर्थकरों का उल्लेख मिलता है? ऋग्वेद के अनुसार किन 2 तीर्थकरों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है? आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऋषभदेव और अरिष्टनेमी। ऋषभदेव और अरिष्टनेमी। ऑप्शन नंबर ए। आगे दिया गया है महावीर के नाम दिए गए हैं और उसका अर्थ क्या है ये आपको बताना है। तो केवलीन का अर्थ होता है पूर्ण ज्ञानी। केवलीन, ये सब सारे महावीर के नाम थे। केवलीन, जिन, महावीर, निगृत। तो केवलीन का अर्थ था पूर्ण ज्ञानी। जिन का अर्थ है इंद्रियों को जीतने वाला। जिन का अर्थ है इंद्रियों को जीतने वाला। महावीर का अर्थ होता है अपरिमित पराक्रमी। ये बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। महावीर का अर्थ क्या होता है? अपरिमित पराक्रमी। निगृत का अर्थ था बंधन रहित। निगृत का अर्थ था बंधन रहित। यहाँ भी ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की? महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की? पावापुरी या पावा। महावीर की मृत्यु के बाद जैन धर्म का अगला अध्यक्ष कौन हुआ? जैन धर्म का अगला अध्यक्ष हुआ सुधर्मन। अनुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा हुआ है? अनुव्रत जुड़ा हुआ है जैन धर्म से। अनुव्रत किससे जुड़ा है? जैन धर्म से। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता कौन है? कल्पसूत्र के रचयिता है भद्रबाहु। भद्रबाहु रचयिता है कल्पसूत्र के, बहुत इंपॉर्टेंट है। कल्पसूत्र के रचयिता भद्रबाहु। परिशिष्ट पर्व जो कि जैन धर्म से संबंधित रचना है, इसके रचयिता कौन है? परिशिष्ट पर्व के रचयिता कौन है? हेमचंद्र। किस जैन रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? किस जैन रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? भगवती सूक्त में। भगवती सूक्त। जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा था? ब्रह्मचर्य। फिर से रिपीट करते हैं। जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा? ब्रह्मचर्य।
जैन शिल्प कला का उदाहरण है? इसमें से कौन सा जैन शिल्प कला का उदाहरण है? तो उड़ीसा के बाघ गुफा, खंडगिरी हाथी गुफा मंदिर, आबू राजस्थान का दिलवाड़ा मंदिर, रनकपुर का चौमुख मंदिर और श्रवण बेलगोड़ा जो कर्नाटक में है, इसमें बाहुबली की प्रतिमा या गौतमेश्वर की प्रतिमा। तो ये सब क्या है? जैन शिल्प कला का ही उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका सही है। जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया? गुजरात के चालुक्यों ने। गुजरात के चालुक्यों ने। यहाँ पे सूची 1 और सूची 2 दिया गया है जिसमें आपको सुमेलित करना है। तो शुद्धोधन ये कौन था? बुद्ध का पिता। शुद्धोधन बुद्ध का पिता। महामाया बुद्ध की माता। महामाया बुद्ध की माता। महाप्रजापति गौतमी ये मौसी थी, बुद्ध की मौसी या विमाता। और यशोधरा बुद्ध की पत्नी। यशोधरा बुद्ध की पत्नी। आगे फिर सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। यहाँ आपको सुमेलित करना है कि मीन्स महात्मा बुद्ध से रिलेटेड इसमें किसका क्या नाम था। तो पहला इसमें क्या है? चन्ना, ये क्या था? बुद्ध का सारथी। चन्ना बुद्ध का सारथी। कंटक ये बुद्ध का प्रिय घोड़ा। बुद्ध का प्रिय घोड़ा। अच्छा, कमेंट बॉक्स में बताना चेतक जो था वो किसका प्रिय घोड़ा था। अलार कलाम व रुद्रक रामपुत्र ये बुद्ध का प्रिय गुरुदेव था। और निरंजना नदी किनारे तट पर बौद्ध से संबोधि प्राप्त की। निरंजना मीन्स भगवान बुद्ध ने उनको संबोधन किया था नदी के तट पर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका सही था। यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे एक क्या होगा? सुमेलित नहीं होगा, जबकि 3 क्या होगा? सुमेलित होगा। तो उस तीनों को भी आपको याद करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये सुमेलित नहीं है कि राहुल उसका चचेरा भाई था, ये गलत है, जबकि ये चारों सही है, इसको ध्यान से देख लो। अनद व उपाली ये बौद्ध के शिष्य थे। अम्रपाली बुद्ध की शिष्या थी। सुजाता कठिन तपश्चात के उपरांत बौद्ध को भोजन कराने वाली कन्या थी। और चुंद पावा का सुनार जिसके द्वारा अर्पित भोजन के कारण बुद्ध की मृत्यु हुई थी। चुंद यही खाना खाने के बाद उनकी मृत्यु हुई थी, लास्ट खाना वही था उनका। महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे? ये क्या थे? जात्रिक कुल के थे। महात्मा बुद्ध किस कुल के थे? जात्रिक कुल के थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सॉरी मैंने गलत कहा, ये क्या थे? शाक्य कुल के थे। शाक्य कुल के महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे? शाक्य कुल के थे। ऑप्शन नंबर ए होगा। कौन सा सुमेलित नहीं है? इसमें से यहाँ पे कौन सा गलत है? तो गौतम क्या था? बुद्ध का गोत्र का नाम था। गौतम बुद्ध का गोत्र का नाम था। सिद्धार्थ उनके बचपन का नाम था। बुद्ध उनको संबोधित किया मीन्स ज्ञान की प्राप्ति के बाद उनका नाम पड़ा था। यहाँ पे सारे कथन सही है। आंसर क्या बनेगा? डी। इनमें से कोई नहीं, मीन्स कौन सा गलत ढूंढना था यहाँ पे हमको। यहाँ पे सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। कौन सी घटना को किस नाम से संबोधित किया गया ये आपको यहाँ पे मिलाना है। तो महाभिनिष्क्रमण ये गृह त्याग। महाभिनिष्क्रमण गृह त्याग। संबोधि ज्ञान प्राप्ति की घटना। संबोधि ज्ञान प्राप्ति की घटना। धर्म चक्र प्रावर्तन ये था प्रथम उपदेश। धर्म चक्र प्रावर्तन मतलब सारनाथ में जो प्रथम उपदेश दिए। और महापरिनिर्माण ये थी मृत्यु की घटना। महापरिनिर्माण मृत्यु की घटना। बुद्ध ने वैराग्य भावना किन 4 दृश्यों में बलबलाई? मीन्स वैराग्य जीवन में 4 दृश्य का उन्होंने जिक्र किया है, वो 4 दृश्य आपको बताना है। तो उसमें बूढ़ा, रोगी, लाश और सन्यासी, ये आपको याद करना पड़ेगा। बूढ़ा, रोगी, लाश और सन्यासी। बूढ़ा, रोगी, लाश और सन्यासी। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिया। श्रावस्ती। ऑप्शन नंबर ए सही है। बुद्ध चरित्र जिसे बुद्धों का रामायण कहा जाता है के रचनाकार कौन थे? अश्वघोष। अश्वघोष। महाविशव शास्त्र के रचयिता कौन थे? महाविशव शास्त्र के रचयिता थे वसुमित्र। वसुमित्र। कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? धम्मपद। धम्मपद। बौद्ध धर्म में भावी बौद्धित्व या भविष्य की बौद्धित्व किसे माना गया है? ये कहा जाता है मैत्रेय को। मैत्रेय को। किसके समय में बौद्ध धर्म स्पष्टतः 2 स्वतंत्र संप्रदाय हीनयान और महायान में विभाजित हुआ? ये प्रश्न रिपीटेड है, अभी पढ़े थे कनिष्क के टाइम में जब चौथी बौद्ध संगति हुई थी। ऑप्शन नंबर सी। योगाचार योगाचार या विज्ञानवाद के प्रतिपादक कौन थे? योगाचार और विज्ञानवाद के प्रतिपादक थे मैत्रेयनाथ। मैत्रेयनाथ। आगे प्रश्न है, यह आपको सुमेलित करना है। ब्रजपानी ये क्या थे?
देवता के तुल्य, ब्रजपानी इंद्र देवता के तुल्य, पद्मपानी ये थे अवलोकितेश्वर, मंजूश्री बुद्धि के प्रखर करने वाला, बुद्धि को प्रखर करने वाला मंजूश्री, और अमिताभ कौन था? स्वर्ग का देवता। रिपीट करते हैं, वज्रपानी इंद्र देवता के समान था, पद्मपानी ये था अवलोकितेश्वर, मंजूश्री बुद्ध को प्रखर करने वाला, और अमिताभ स्वर्ग का देवता। ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका सही है। आगे प्रश्न है, भारत से दक्षिण की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ? उधर कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ? हीनिया। ऑप्शन हमारा ए सही है। भारत से उत्तर की ओर देशों में बौद्ध धर्म के जिस संप्रदाय का प्रचलन हुआ उसका नाम क्या था? तो दो ही थे, एक था हीनयान और एक था महायान। तो यहाँ हमने क्या पढ़ा? दक्षिण की ओर कौन था? हीनयान। तो उत्तर की ओर कौन सा हो जाएगा? महायान। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। बौद्ध धर्म का मूलाधार है, बौद्ध धर्म का मूलाधार इसमें से कौन सा है? चार आर्य सत्य। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है? कुछ देर पहले भी पढ़े थे, त्रिरत्न कौन कौन सा था? तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? बुद्ध, धम्म और संघ। ऑप्शन नंबर सी सही है। बौद्ध धर्म को भारत में अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया? ये किस वंश के शासक ने दिया? बंगाल के पाल वंश के, या पाल वंश के शासक ने दिया। पाल वंश कहाँ का था? बंगाल का था। यहाँ पे है मिलान करना है आपको, बौद्ध शिक्षा केंद्र और उसके संस्थापक कौन थे? पहला है नालंदा का कौन था? कुमारगुप्त जो कि कौन था? गुप्त वंश का, कुमारगुप्त प्रथम। ओदंतीपुरी गोपाल जो कि पाल वंश का था। विक्रमशिला धर्मपाल जो कि पाल वंश का था। बल्लवी भट्टर्क ये मैत्रक वंश के थे। इसको फिर से रिपीट कर लेते हैं। नालंदा जो शिक्षा केंद्र है उसका संस्थापना किसने किया? कुमारगुप्त प्रथम ने, अदंतपुरी गोपाल ने, विक्रमशिला का धर्मपाल और बल्लवी का भट्टार्क ने। ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका सही है। अनेकतावाद निम्नलिखित में से किसका केंद्रीय सिद्धांत और दर्शन है? ये किसका केंद्रीय सिद्धांत और दर्शक था? वैष्णव मत का। महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और किसके लिए किया जाता है? ये अगर बाहुबली मूवी देखे होंगे उसमें भी ये किया गया है, महामस्तकाभिषेक, तो वही बाहुबली। आंसर क्या बनेगा आपका? ऑप्शन नंबर ए। जैनियों का विश्वास था कि जैन मत 24 तीर्थंकरों की शिक्षाओं का परिणाम है। इस कथन के आलोक में निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्धमान महावीर के विषय में सही है? 24वें तीर्थंकर इसमें से कौन से थे? महावीर ही थे। और ये कथन क्या था कि वे अंतिम और 24वें तीर्थंकर थे, जिसे इस नए धर्म का संस्थापक नहीं माना गया बल्कि वर्तमान धार्मिक संप्रदाय के सुधारक माना गया था। ऑप्शन नंबर यहाँ आपका सी सही होगा। किस आधधाम बौद्ध साहित्य जो बौद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है वो क्या है? फिर से रिपीट करते हैं। वो आधतम बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है वो क्या है? मतलब कौन से पीटक में बौद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के बारे में बताया गया? तो जातक। जैसे अभी हमारा संविधान है तो उससे पहले मनुस्मृति था और इसके बीच में एक जातक कथा भी आया था, तो उसमें बौद्ध के बारे में मेनली दिया गया है। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण हुआ। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना और पालन पोषण हुआ सार्वभौमिक सत्य से। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? निरंजना नदी के तट पर कौन स्थित है? इसमें से बोध गया। ऑप्शन नंबर ए। गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे? गौतम बुद्ध के गुरु का नाम क्या था? अलार कलाम। ऑप्शन नंबर बी। प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विद्यमान है? ये मीन्स जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में दोनों कथन सही है, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो तप और भोग की अति प्रतिहार ये सही है, और कर्म कांडों की फलवत्ता का निषेध ये भी सही है। पर याद रखना दोनों धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करता था। यहाँ पे आंसर में हमारा 1 और 3 दोनों सही है। भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है, जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है।
यह किसका प्रतीक है? तो मार्ग की दृष्टि रखने एवं उसको ध्यान में विघ्न डालने की मार्ग को रोकने के लिए बुध का धरती पर आवाहन, ये भी सही है। और मार्ग के प्रलोभनों के बावजूद उसकी सुक्ति और शुद्धता को साक्षी होने के लिए बुध का धरती पर आवाहन। यहाँ पे ए और बी दोनों सही है, तो ऑप्शन हमारा क्या बनेगा? डी, जिसमें लिखा है कि ए और बी दोनों सही है। आंसर बनेगा डी। राजगिरी, वैशाली और पाटलिपुत्र में निम्नलिखित में से कौन सी समानता है? राजगिरी, वैशाली और पाटलिपुत्र, तो इन तीनों जगहों पर एट फर्स्ट तो सांची स्तूप है, मीन्स जहाँ पे शांति की प्राप्ति की गई थी। और ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा कि वे सभी स्थान जहाँ पे बौद्ध संगति हुई थी, जहाँ पे बौद्ध संगति हुई थी। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? कुशीनगर में, कुशीनगर, ऑप्शन नंबर सी। ओसाकाराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? ओसाकाराम है पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र, ऑप्शन नंबर बी। महावीर स्वामी की भिक्षुणी संघ का प्रधान कौन था? महावीर स्वामी के भिक्षुणी संघ का प्रधान कौन था? चंदना, चंदना, ऑप्शन नंबर ए। तो ये आपका जो धर्म पीरियड था वो खत्म हो गया, आगे है मौर्य काल, वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इसको हम यहीं एंड करते हैं। सेशन अगर अच्छा लगा हो, कुछ सीखने का मौका मिला हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।